के साथ दोनों ही मिलाते हैं, प्रकृति को परमात्मा रूपी पुरुष के साथ। और लोग क्या करेंगे, अरे तुम तो बहुत मिडिल क्लास आदमी हो यार, लोग क्या कहेंगे आपको, गाड़ी नहीं तुम्हारे पास, ओ क्या किया करती है, क्या करते हो, लड़की की शादी नहीं की अभी तक, क्या किया। लोग आपको आपकी कमजोर, आपकी गलतियों को नहीं, आपको बार बार उलाना देते हैं, आपको छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आज गुरु पूर्णिमा पर कहता हूं, अरे गाड़ी आज नहीं तो कल आ जाएगी, आज नहीं तो कल धन कमा लेंगे और अधिक कमा लेंगे, आज नहीं तो कल बेटे की शादी हो जाएगी, बेटे की शादी हो जाएगी, घर भी बन जाएगा। लेकिन यदि आपका आत्मविश्वास यदि एक बार टूट गया तो वो आत्मविश्वास वापस कहां से जुड़ेगा। इसलिए किसी भी स्थिति में आज गुरु पूर्णिमा पर संकल्प लेना है कि आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए। गुरु के पास मुझे क्या मिलना है, गुरु कह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है, तुम्हारी आत्मा में भगवान है, तुम्हारी आत्मा में शरीर में ब्रह्म है। तुम्हारा आत्मविश्वास कभी भी किसी भी रूप में खंडित नहीं होना चाहिए, वो अक्षर आत्मविश्वास रहना चाहिए। सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की ओम हर हर। ये जो व्हाट्सएप में आप लिखते हो ना, मैं ठीक हूँ, कैसे हो, मैं लिखता हूँ कैसे हो, आप लिखते हो ठीक हूँ, वो ठीक हूँ आप लिखते हो, तो मैं समझ जाता हूँ आपके मन की, आपकी वेदना, आप ऊपरी मन से लिख रहे हो ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरा शिष्य पीड़ा के इस नाटक से गुजरे, कि उसे ये नाटक करना पड़े कि सब ठीक है। मैं नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूं, अभी अपने यहां बजे हैं 3:30। दुबई में क्या हुआ, टाइम होगा 5:30। लंदन में क्या टाइम होगा, 10:30, 11 बजे का टाइम होगा। हर घड़ी में अलग अलग टाइम होता है, लेकिन आपको रहना किस में है, प्रेजेंट है, वर्तमान काल। आप दुबई के टाइम में अपनी जिंदगी चला नहीं सकते, आपको वर्तमान में रहना है। अभी आप कहाँ हो, अभी आप कहाँ हो, हरिद्वार, गुरु के पास। अभी आप गुरु के पास हो तो गुरु के पास रहो। मेरा कहने का अर्थ है प्रेजेंट में रहो, न पास्ट में रहो न फ्यूचर में रहो। घड़ियां अलग अलग लोगों की अलग अलग टाइम बताती रहेगी, आपकी घड़ी है कि भाई मुझे तो वर्तमान में ही जीना है। जो वर्तमान क्षण का जो मैं आनंद ले रहा हूँ, वही क्षण मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उस क्षण को जीना। सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की ओम हर। क्यों तनाव करते हो इतना, क्यों प्रतियोगिता करते हो इतनी, हर समय प्रतियोगिता प्रतियोगिता करते रहते हो। वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है? क्या हुआ था उसमें, खरगोश और कछुए की कहानी क्या हुआ था, है? कौन जीता था, है? कछुआ जीता था। वो खरगोश ने आकर के एक दिन मुझे कहा कि कोई मुझे गुरु मिलेगा तो मैं मेरी बात संसार को जरूर बताना है, और संसार को बताना कि न मैं आलसी हूँ न मैं घमंडी हूँ,
ये जो कछुआ कह रहा है ना कि जिंदगी उछल कूद का नाम नहीं है, जिंदगी तो मैराथन दौड़ का नाम है, इसमें निरंतर निरंतर दौड़ते रहना पड़ता है, दौड़ते रहना पड़ता है, दौड़ते रहना पड़ता है। जो निरंतर चलता रहता है वही विजयी होता है। इसलिए संसार ने आपको कहानी बताई कि कछुआ जीत गया था। वास्तव में हुआ क्या था कि रेस शुरू हुई और खरगोश आगे निकल गया और पीछे मुड़ करके देखा, कई किलोमीटर तक कछुआ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा थोड़ी देर विश्राम कर ले। विश्राम किया एक पेड़ के नीचे, पत्तों की सरसराहट, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मधुमक्खियां मोरों की गुंजन की आवाज चल रही थी। नदी का किनारा था। नींद आ रहा। स्वप्न देखा, नदी में एक लट्ठा बह रहा है। थोड़ी देर बाद आँख खुली, देखा एक महात्मा जी बैठे, प्रणाम किया। बोला कौन हो भाई? जब आपको मालूम नहीं है, पूरे जंगल में घोषणा हुई हुई है कि मैं वो खरगोश हूँ जो कछुए ने मेरे को टॉन्ट मार दिया है कि मैं रेस में जीत सकता हूँ, इसलिए मैं रेस कर रहा हूँ। बोला रेस किस लिए कर रही है? कि मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। बोला जीत गए तो क्या होगा? कि जीत गए तो मुझे पदक मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, मेडल मिलेगा और मैं जंगल का सबसे तेज जानवर कहलाऊंगा, मुझे खूब खाने को मिलेगा, अच्छा स्थान रहने को मिलेगा। तो महात्मा ने खरगोश को कहा खाने के लिए इतने सारे पेड़ों में फल लगे हुए ही है, कमी कहाँ है? और आराम के लिए इतनी नरम नरम घास रखी हुई है। बोला अच्छा मुझे एक बात बताओ, 200 साल पहले सबसे तेज शेर कौन था? सबसे तेज हाथी कौन था? सबसे तेज खरगोश कौन? बोला 200 साल पहले का तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं। तो बोला भूल गए? बोला कौन याद रखता है? कोई याद नहीं रखता। तो महात्मा ने कहा कि यदि तुम जीत भी गए तो कल कोई तुम्हें और चैलेंज देगा, परसों तुम्हें कोई और चैलेंज देगा कि मेरे से रेस करो, फिर वो अगले दिन कोई और चैलेंज देगा मेरे से रेस करो। आखिर तुम कब तक रेस करते रहोगे? आखिर तुम कब तक रेस करते रहोगे? अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए कब तक तुम अपने आप को तुलना करते रहोगे? मैं तेज दौड़ सकता हूँ, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, मुझे ये प्राप्त करना है, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। दुनिया को दिखाने के लिए कब तक तुम दौड़ते रहोगे? कब तक दौड़ते रहोगे? एक सेकंड में भी खरगोश को ज्ञान आ गया और पानी में छपा कूद पड़ा
स्नान के लिए, मस्ती के लिए बतख तैर रही थी। बतख ने कहा, अरे सुना है आज तुम्हारी और कपियों की रेस चल रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोला, रेस छोड़ो, अब मुझे मालूम पड़ गया है कि व्यक्ति की रेस से कोई फायदा नहीं है, मेरा रसुल का कोई मुकाबला नहीं है, मैं किसके से काम करूंगा? मुझे एक जीवन मिला है, मैं इस जीवन का आनंद लूं, ये मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। किस से कंपटीशन करते रहोगे? अड़ोसी पड़ोसी, भाइयों से, दोस्तों से, जानकारों से, किस से कंपटीशन करते रहोगे? मुझे साबित करना है, दुनिया को साबित करना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे दुनिया को साबित करना है, मुझे साबित करना है। और जिंदगी भर दौड़ते रहते। गुरु आते हैं, बेटा थोड़ा विश्राम, इस दौड़ से कोई फायदा नहीं। कल मैंने कहा था ना, 70-80 साल की जो जिंदगी मिली है, इस जिंदगी का आनंद लेना है या इस जिंदगी में केवल दौड़ना है। मुझे ये भी मुझे छोड़ दो, अभी तो मुझे बहुत ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक जाना है। मैं 75 साल का जब हो जाऊंगा तब आपसे आकर के मिलूंगा कि अब मुझे जीवन का आनंद प्राप्त करना है। मैं कहूँगा, तेरे हाथ पैर मशीन मुझे ही काम नहीं कर रहे, अब तू क्या आनंद लेगा? अब तो तेरे को दान भी नहीं है, जवाब भी नहीं सकता है, क्या करेगा? आनंद क्या लेगा? तो जीवन है आनंद लेने के लिए, जबकि कंपटीशन करने के लिए। और ये व्यर्थ का कंपटीशन है ना, इसको छोड़ दो व्यर्थ का कंपटीशन कि मुझे इसके सामने साबित करना है, मुझे इसके सामने साबित करना है। क्यों करते हो इतना कंपटीशन? और कंपटीशन से क्या मिल जाएगा? जब इस कंपटीशन में आपका प्रेम ही खत्म हो जाए, आपके मन का रस ही सूख जाए, आपके मन में अपने मित्रों की भावना ही रहे कि मुझे किसी ये प्रकार साम नाम दंड भेद अपना कर, मुझे आगे निकलना है, मुझे आगे निकलना है। अरे आगे निकलने से करोगे क्या भाई? आगे निकलना है या जीना है? और किसको पछाड़ना है? आज तक तो कोई अजय पहलवान हुआ नहीं कि जिसको संसार में हर 5 साल में 4 साल में ओलंपिक होते हैं, हर नई व्यक्ति को गोल्ड मेडल मिलता है और किसी को सिल्वर मेडल मिलता है, किसी को रजत को कांस्य मेडल मिलता है, कोई 4वें स्थान में रहता है, कोई 5वें स्थान में रहता है, कोई 100वें स्थान में रहता है। लेकिन यदि हम जिंदगी भर दौड़ते ही रहे तो क्या? आज गुरु पूर्णिमा मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि व्यक्ति भागदौड़ कि मुझे साबित करना है, मुझे जिंदगी में बस एक 50 लाख की एफडी होनी बहुत जरूरी है, उसके बाद मैं रेस्ट करूंगा। मुझे बच्चे को पढ़ाना है, अरे बच्चे को पढ़ाना है, बच्चा पढ़ेगा तो अपने आप पढ़ लेगा, मुझे बच्चे को पढ़ाना है। आपकी सारी खुशियां, आप उन खुशियों का गला मोड़ देते हो क्योंकि आप जिंदगी की व्यर्थ की रेस में दौड़ने लगे हो, जिस रेस का कोई अर्थ नहीं है। और उस रेस से रोकने के लिए आपके घर वालों ने और समाज वालों ने बहुत कोशिश की आपको रोकने की, फिर भी आप गुरु के पास चले आए कि भाई मुझे गुरु के पास ही छाया मिलेगी, गुरु के पास ही विश्राम मिलेगा, गुरु के पास ही विराम मिलेगा, गुरु के पास ही आनंद मिलेगा। उनके शब्दों को सुनकर मेरे अंदर के जीवन के मुझे वास्तव में दर्शन हो जाए कि मैं अपने जीवन को पा लूं। तो करना क्या है? ये प्रतियोगिता शब्द है ना, बहुत खराब, क्योंकि आप आश्वस्त भी नहीं होते हो, आप में न कॉन्फिडेंस आता है, न शांति आती है, हर समय एक बेचैनी है, मुझे आगे बढ़ना है, गुरु जी मुझे आगे बढ़ना है। अरे क्यों आगे बढ़ना है? मैं तो कहता हूँ पहले पूछो क्यों आगे बढ़ना है। कल मैंने कहा ना, आपके विचारों में, आपके भावों में क्लैरिटी हुई। यदि आपके विचार में, भाव में क्लैरिटी नहीं है तो आप मशीन की तरह दौड़ते रहेंगे। क्या है कि
जब आपको आपका लक्ष्य नहीं मिलता है, व्यर्थ के लक्ष्य बनाते हो और अंदर ही अंदर टूट जाते हो, आपको जो जोड़ लगती है ना, उससे ज्यादा जोड़ मुझे लगता है कि ये व्यर्थ की रेस में दौड़ रहा था और अब टूट गया है। आप तो टूटते हो, गुरु आपका प्रतिबिंब है, गुरु आपका स्वरूप है। जो आपकी जुबन है, जो आपकी तड़पन है, जो आपकी उदासी है, उस उदासी को जानकर मैं प्रसन्न नहीं रह सकता। गुरु शिष्य की टूटन को नहीं देख सकता, लेकिन गुरु कहता है कि शिष्य तुम इस व्यर्थ की भागदौड़ से बचो। विश्वामित्र ने क्या किया? क्या कृष्ण का मैं तेरे को सही भेजता हूँ। और ऊपर से इंद्र ने कहा कि गंगा लेकर के कि भाई ये सही कोई भी स्वर्ग नहीं आ सकता है, मरने के बाद पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग आ सकता है। तो कृष्ण बीच में लटक करके रह गया, न धरती का रहा न स्वर्ग का रहा। संसार में ज्यादातर लोगों की उत्पत्ति श्री शंभु जैसी ही है। आपके आसपास देख लेना, आप चिंता करते हो बार बार ना, चिंता करते हो तो क्या करते हो? तो पैनिक बटन दबाते हो। पैनिक में आ जाते हो तो क्या होता है? 3-4 राक्षस आपके पास आते हैं। उनका नाम है घबराहट, उनका नाम है बेचैनी, उनका नाम है चिंता, उनका नाम है भय। ये राक्षस जब आपके पास आ जाते हैं तो महिषासुर रक्तबीज वगैरह जो मनुष्य आपके पास नहीं आएंगे, उनको तो काली ने समाप्त कर दिया है। अब राक्षसों के नाम चेंज हो गए। अब राक्षसों के नाम होते हैं भय, आशंका, चिंता, घबराहट, दिल का तेज तेज धड़कना, बहुत जोर जोर से घबराहट में मचेरा आना। ये राक्षसों के नाम ही हो गए। ये राक्षस आते हैं, आपका सुंदर मन विचलित हो जाता है, आप विचलित हो जाते हो तो उसकी सुबह किसको अनुभव हो? आपको, आपके परिवार में। यदि आप बेचैन हो तो आपके घर वाले भी बेचैन होंगे ना, आपके पति बेचैन होंगे, आप पति बेचैन है तो पत्नी बेचैन होगी, बच्चे बेचैन होंगे। जीवन का रस सूखने लग जाता। तो इस चिंता के नरक से निकलना है, एक काम करना पड़ेगा। चिंता के नरक से निकलना है तो श्रद्धा का द्वार खटखटाओ। श्रद्धा के द्वार पर जाकर खटखट 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 करो। श्रद्धा एक ऐसी है जो कि चिंता के भाव को मिटा देती है। क्योंकि आप चिंता छोड़कर श्रद्धा का द्वार खटखटाओगे तो जैसे ही श्रद्धा का द्वार खुलेगा, देवता उन देवताओं का नाम है आशा, उत्साह, आत्मविश्वास। ये जीवनदायी शक्तियां हैं। आशा, विश्वास, उत्साह, ये देवताओं के नाम है। राक्षसों के नाम क्या है? घबराहट, आशंका, भय, चिंता, बेचैनी। देवताओं के नाम क्या है? आशा, उत्साह और विश्वास। तो भाई अब मेरे को बताओ, स्वर्ग की चाबी, स्वर्ग और नरक की चाबी किसके पास है? आपके पास है या किसी और के पास है? चिंता कौन करता है? आप ही करते हैं। खुश कौन होता है? आप। अब अपने को चिंता के द्वार से निकलकर श्रद्धा के द्वार पर जाकर खटखट करती है और जोर जोर से खटखटाता है। आप जब श्रद्धा के द्वार पर खटखट 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 करके उस द्वार में एक प्रवेश करने का नाम है
गुरु से जुड़ना, गुरु से दीक्षित होना, गुरु से पूर्ण तरह से जुड़ जाना, उनसे कभी भी विलग नहीं होना, यह श्रद्धा का द्वार का प्रवेश द्वार है जिसमें आपको प्रवेश करना है। इसलिए मैं कहता हूं आपके भीतर ही देवता है, आपके भीतर ही परमात्मा है। गुरु आपको उन देवताओं का विश्वास, आशा, उत्साह, प्रेम, इन देवताओं के पास ले जाने का माध्यम गुरु के द्वारा, सत्यपाठ के द्वारा किया जाता है कि आप उस द्वार में, श्रद्धा के द्वार में प्रवेश करते हैं। आप क्या करते हैं? धीरे धीरे ठक द्वार खुलता नहीं है, वापस अपने संशयों में वापस लौट आता। जोर जोर से दरवाजा नहीं खटखटाते उनका कि मुझे प्रवेश करना है, मुझे श्रद्धा के द्वार में प्रवेश करना है, मैं पूरी तरह से समर्पित होकर के उनको समर्पित हूँ, मुझे श्रद्धा प्राप्त करनी है, मुझे श्रद्धा प्राप्त करनी है और मुझे श्रद्धा प्राप्त होगी उस दिन मेरे पास देवत्व जागृत हो जाएगा, अपने भीतर के देवता आशा, उत्साह, जोश, प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बिजनेस करते हो, बिजनेस में क्या करते हो? बिजनेस का सीधा साधा रूल है, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही फायदा होगा ना, यही है सीधा। अब आपको राक्षसों से, चिंता रूपी राक्षसों से निवारण हटाना है तो आपको किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा? श्रद्धा का इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। श्रद्धा का इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे तो वह श्रद्धा आपके जीवन के व्यापार को और अधिक बढ़ा देगी और आप में आशा, उत्साह और प्रेम का संचार हो जाएगा। धीरे धीरे ठक 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 के मत करो, शायद यहाँ मिल जाए, चलो ट्राई कर लेते, धीरे से ठक ठक किया, फिर लौट आए कि नहीं, शायद नहीं, कुछ मैंने 25 दिन साधना की है, कुछ हुआ नहीं है, श्रद्धा भी होती नहीं है, या तो श्रद्धा है या नहीं। इसीलिए जो साधक शिष्य बनता है वह पूर्ण श्रद्धावान युक्त होता है। श्रद्धावान 90 में ज्ञान, श्रद्धावान को ही कृष्ण कह रहे हैं लाभ होता है। लेकिन आपके अंदर एक और, आप सोचते हो जब गुरु के पास जाते हो तो आपकी जिंदगी की आदत खत्म हो चुकी है, उसके पहले तो आप खुद के खुद का कोशिश करते हैं, जुड़ जाना चाहिए पूर्ण रूप से गुरु के साथ शुरुआत से, चाहे संसार में कुछ भी हो जाए। एक बार जुड़ गए तो पूरी तरह से जुड़ जाओ, क्योंकि गुरु आपके जीवन में चिंता के कारागार से मुक्त कराने आए। गुरु आपको जीवन में कोई ऊंचे सिंहासन पर बिठाने के लिए नहीं आए। गुरु आपके जीवन में कार्यों को सिद्ध करने के लिए भी नहीं आए। आज गुरु पूर्णिमा पर कह रहा हूं, गुरु आपके जीवन में आए, आप चिंता के कारागार से मुक्त हो जाए। आप में एक ही कमी है कि आपने अपने आप को चिंता के कारागार में डाल दिया, इसलिए आप हर समय टेंशन में रहते। और आजकल तो बहुत ऐसा हो भी गया है कि यदि कोई आदमी 40-45 साल का हो जाए और उनको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर नहीं हो तो लोग कहते हैं काम करता नहीं है क्या, आदमी है क्या, इसको भी तो ब्लड प्रेशर नहीं हुआ है, कमाल है, इसको भी तो डायबिटीज नहीं हुआ है, कमाल है। मतलब यदि ब्लड प्रेशर हो जाता है तो ये आदमी टेंशन करता है, ये आदमी बहुत मेहनत करता है, बहुत चिंता करता है, ये आगे बढ़ने की लगन रखता है, इसलिए इसके अंदर ब्लड प्रेशर। अरे नहीं भाई, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है और कोई बीमारी है, केवल और केवल आपकी चिंता के कारण से आपने
ध्यान आता है, अरे मैं तो चिंता के कारागार में अभी तक बैठा था, मैं तो चिंता के कारागार में बैठा, लेकिन तब तक कहते हैं ना पिक्चर आदि खत्म हो गई, लेकिन चिंता मत करो, पिक्चर अभी आदि बाकी है। जो जीवन जी लिया, जैसा बीत गया, उसकी चिंता मत करो। अब ये सोचो कि आगे का जीवन किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार के आनंद से जीना है, रेस से जीना है या आनंद से जीना है। तो भाई मेरा तो गला सूख गया है, ये ईशावासियों की मिशन का कह रहे भाई परमात्मा आपके भीतर है, आपके भीतर के सूर्य से ही आप प्रकाशित हो। ये शिवलिंग का अभिषेक है, यह आपके मन का अभिषेक है। शिवलिंग पर अभिषेक तो आप प्रतीक मात्र है, वास्तव में आपको अपने मन का अभिषेक करना है। ये बात मैं आपको 1000 बार कह चुका हूँ और आप सुनते हुए बोले राम, मैं आपके ऊपर एक छोटा जल चढ़ा रहा हूँ बस। अरे भीतर से तो टेंशन में हो, भीतर से सूखे हुए हो, अरे उसके ऊपर प्रेम का एक छोटा जल चढ़ाओ। जिंदगी ये से बाहर आना है कि नहीं आना है? आना है। हमारे वेदों में ईशावासियों की ईश्वर में है, तो हजारों साल पहले तो बात मैंने शुरुआत में कही ना कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है, सब तुम्हारे भीतर है, तुम्हें क्या है, जरूरत पड़ो की बहुत बड़ी। तुम है ना कब कमाते हो तो लोग क्या कहेंगे, कुछ मेहनत नहीं करते। ज्यादा कमाओगे तो लोग कहेंगे ये जरूर हेरा फेरी करता है, अदरवाइज इतने शॉर्ट टाइम में इतनी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अब करो क्या, कम कमाओ तो लोग कहेंगे कि आलसी है, बेवकूफ है, कुछ काम करता नहीं है। ज्यादा कमा लो तो लोग कहेंगे ये जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला करता है। चलती शक्ति देखकर दिया मदिरा रोए, दो बादल के बीच में साबु बचा कर। अब लोग भी बनना गलत है, पैसा नहीं कमाना गलत है। अरे भाई करे तो क्या करे, लोग बने रोटे बहुत रोटी है और पैसा कमाए तो भी लोग गए बहुत कुछ तो गड़बड़ कर रहा। तो इस अज्ञान से निकलने के लिए, इस समझ के निकलने के लिए प्रकाश चाहिए और प्रकाश केवल गुरु से प्राप्त होता है। जो आपके भीतर के प्रकाश को जागृत कर सके वह गुरु के पास प्राप्त होता है। ज्ञानांजन चला गया ये वितम तत्व श्री गुरुदेव। गुरु से दूर रहोगे तो भी प्रकाश मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा वोल्टेज थोड़ा कम हो जाएगा और थोड़ा कम होता है। नजदीक रहोगे गुरु के तो एकदम हेलोजन लाइट की तरह प्रकाशित रहोगे। दूर रहोगे दूर होते जाओगे, गुरु की लाइट तो चमक रही है, आप दूर होते जाते हो और आपका जो गुरु का प्रकाश नहीं मिल रहा है। अरे गुरु का प्रकाश, गुरु तो भी तरह प्रकाशित है। गुरु तो आपको प्रकाशित करने के लिए ही संसार आया है कि मैं इस संसार में कुछ शिष्यों को, कुछ व्यक्तियों को प्रकाश प्रदान कर सकूं, यह कह सकूं कि तुम्हारे भीतर ही ईश्वर का वास है, ब्रह्म का वास है। आप भी दूर दूर चले जाते हैं। वैसे ना गुरु पूर्णिमा पर आज कह रहा हूं, आपकी चिंता केवल और केवल दो कारणों से। पहली चिंता है कि आप भविष्य को कंट्रोल में करना चाहते हैं। क्या भविष्य को कंट्रोल में करना चाहते हो ना कि 5 साल बाद ये ठीक हो जाएगा, 2 साल बाद ये हो जाएगा, अगले महीने ये हो जाएगा, 3 साल बाद ये हो जाएगा, 8 साल बाद ये हो जाएगा, 15 साल बाद ये। आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं और
चिंता ये है, फ्यूचर को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता फ्यूचर को कंट्रोल। जो जैसा आएगा उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। इसलिए गुरु कहते हैं कि प्रेजेंट में रहो भाई। 3 साल पहले पर मिले थे अयोध्या में, सोचा था कि किसी ने कि कोरोना हो जाएगा, घरों के अंदर कैद होना पड़ जाएगा, बाहर ही नहीं निकल सकेंगे, नहीं सोचा था ना। भविष्य का नहीं मालूम पड़ा था ना, आपको भी नहीं मालूम पड़ा, किसी को भी मालूम नहीं पड़ा, वैज्ञानिकों को नहीं मालूम पड़ा, किसी को नहीं मालूम पड़ा, किसी गुरुओं को मालूम नहीं पड़ा, किसी ज्योतिषियों को मालूम नहीं पड़ा, आकाशवाणी भी नहीं हुई। लेकिन जैसी परिस्थिति आई आपने मुकाबला किया और मुकाबला किया और विजय प्राप्त की। इसलिए आज आप 3 साल बाद गुरु पूर्णिमा पे आप और मैं यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हम परिस्थितियों से घबराए। सतगुरुदेव जी, सतगुरुदेव जी, सतगुरुदेव जी। ओम हर चलो तो भविष्य आपके कंट्रोल में नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं है आपके कंट्रोल में। प्लानिंग अवश्य करें, लेकिन ऐसा नहीं हो कि सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से ही होगा। तो इसलिए आप अपनी श्रद्धा की पूंजी को इन्वेस्टमेंट करते रहो, श्रद्धा की पूंजी को इन्वेस्टमेंट करते रहो। और क्या है कि आपके स्वभाव में एक थोड़ी सी कमी है, आज वो कमी भी मैं बता देता हूँ। आप में जो गुरु जी मेरी श्रद्धा बहुत पक्की है, बहुत। तो फिर ये आप बैकसीट ड्राइविंग क्यों करते हैं? बैकसीट ड्राइविंग का मतलब क्या है आप समझते हो ना? ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप पास में बैठे हो, पीछे बैठे हो, उसका काम है गाड़ी चलाना, वो अपनी गाड़ी चला रहा है, आप बैठे बैठे निर्देश देते रहते। देख आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, ये कर दे, स्पीड ब्रेकर आ रहा है। अरे यार उसके हाथ में स्टीयरिंग नहीं है, वो चला रहा है, देख 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 रेड लाइट होने वाली है, रेड लाइट होने वाली, जल्दी से निकाल दे, जल्दी से निकाल दे। देख 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 ग्रीन लाइट हो गई, ग्रीन लाइट हो गई, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। आप क्या है कि 99% बैकसीट ड्राइविंग करते हैं। आपका तो बस चलता नहीं, तो हवाई जहाज में बैठो ना, तो पायलट में जाकर के पेट्रोल पूरी तरह से भरा लिया है, नहीं भरा लिया है, आगे मौसम वगैरह साफ है या नहीं है, आपका बस नहीं चलता है। कार में आपका बस चलता है, क्योंकि वो ड्राइवर बेचारा आपका तनखा होना है, आप उसको किराए की गाड़ी लेके आए हो, नहीं तो आपको रेल में आओ तो रेलगाड़ी में जाकर के उसको इंजन वाले में जाकर के पूछ क्या देख बहुत स्पीड के ऊपर गाड़ी में चलाना, सिग्नल का बराबर ध्यान रखना, बढ़ने के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि कहीं जबकि लेने लग जाए, वहाँ तो आपका बस चलता नहीं। आपका बस चलता है तो आप थोड़ी हर समय बैकसीट ड्राइविंग करते रहते। अरे भाई आपको गुरु को चुना है, ढूंढते ढूंढते आ गए गुरु के पास। अब आप मेरे को बताओ, जब आप गुरु के पास आ गए हो तो गुरु का काम करने दो ना। आप बैठे बैठे बैकसीट ड्राइविंग क्यों करते रहते हो? गुरु जी ऐसा होना चाहिए, गुरु जी ऐसा करके ऐसा करो, गुरु जी ऐसा करके मैं ऐसा करके उससे मिला करके उससे ऐसा करो, उस काम में ऐसे कपड़े का काम आ जाता हूँ, उसका ऐसा करो, उसका ऐसा करो, उसका ऐसा करो, उसका ऐसा करो। अगर बैकसीट ड्राइविंग इसी बैकसीट ड्राइविंग क्यों कर रहे हो? गुरु को गुरु का काम करने दो। गुरु आपकी गाड़ी चला रहा है, आपने अपनी गाड़ी की चाबी उनको सौंप दी, गुरुदेव अब आपके हाथ में है मेरी गाड़ी, फिर आप मुझे बैकसीट ड्राइविंग करते हो। मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करके ऐसा होगा तो ज़्यादा ठीक है। आप सोचो कि माँ बाप के युद्ध में यदि अर्जुन बैकसीट ड्राइविंग कर रहे होते तो क्या होगा? नहीं कृष्ण ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा करो, ऐसा तुम कह रहे हो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। आज कृष्ण आज तुम्हें यहाँ, आज तुम्हें इसके साथ
मैं तुम्हारा रथ वहां ले जा रहा हूँ, बस कोई संदेह नहीं। इसलिए जिंदगी में बैक सीट ड्राइविंग बंद कर दो। अब आप गुरु से पूरी तरह से जुड़ गए हो, गुरु को गुरु का काम करने दो, आप अपना काम निश्चित होकर के करो। आप बैक सीट ड्राइविंग मत करो। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो गाने सुनो, नहीं होता है तो बाहर इधर उधर देखो, लेकिन आप निश्चित होकर के आनंद के साथ अपना जीवन जियो। हर समय बैक सीट ड्राइविंग मत करो। चलो, बहुत देर हो गई है। खाना बनाते हो आप घर में? सब्जी में सबसे कम क्या डालते हैं? मिर्ची डाल दे कम, और नमक नहीं डाले तो सब्जी का स्वाद नहीं आएगा, है ना? तो जीवन में छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से जीवन का स्वाद आता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी प्लानिंग आवश्यकता नहीं है। इनको देखो, ये कान की मुंडी बने हुए ना, ये कान की मुंडी पर्स में एकदम जाएगी, सोने से पहले अच्छे से छोटे से कान की मुंडी संभाल करके और रखेगी। छोटी चीज है लेकिन मालूम है गोल्ड का है, कीमती है, इसलिए उसको संभाल कर रखेगी। घर की ईंट को संभाल करके नहीं रखेगी, चाहे वो जितनी बड़ी हो या छोटी हो, कान के गुंडों को संभाल के रखेगी। तो जिंदगी में छोटी छोटी बातें होती है ना, उनको आप संभालो। आप क्या करते हो, सुबह पेट ठीक नहीं है, टेंशन किया, कोई मिल गया तो टेंशन किया, आगे से बिल्ली निकल गई तो टेंशन किया। बिल्ली को नहीं, बिल्ली सड़क पर नहीं जाएगी, उधर नहीं जाएगी, क्या करेगी? ऊपर पे बैठी रहेगी कि आपके डर से कि भाई साहब आ रहे हैं, अभी मैं बिल्ली नहीं रहूँगा तो जाएगा, मैं नहीं। आपको क्या है कि टेंशन के लिए कोई बहाना है और रोज मनोमन भार टेंशन का डालते रहते हो। मैं आज ये आपको कह रहा हूँ, बैक सीट ड्राइविंग बंद करो। गुरु को गुरु का काम करने में आप अपना काम निश्चित भाव से, आनंद भाव के साथ करो। देखो भाई, जिंदगी में क्या है, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो स्वर्ग क्या है, जिंदगी का क्या था, क्या समझ में आया? जिंदगी का स्वर्ग है चिंता से मुक्त होना, ठीक है? और आप लोगों का सिस्टम बहुत थोड़ा अजीब है। उदास छुपाने के लिए क्या करना पड़ता है? आमदनी बढ़ानी पड़ती है, तभी तो उदास कर्जा को चुकाओगे ना, इसके बिना तो कर्जा चुकेगा नहीं ना। तो चिंता का अंत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चिंता का अंत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे उपाय। आपको जिंदगी में रोज कितने दिन मिलते हैं? सब चीज एक बार ही मिलती है। एक दिन मिलता है, एक समय का खाना मिलता है, समय नाश्ता करने को नाश्ता मिलता है, लंच करने को लंच मिलता है, हर चीज एक बार मिलती है। फिर दूसरे दिन दूसरा दिन मिलता है। आज के दिन आज मिला है। आप क्यों चिंता करते हो भाई? आज का ध्यान रख दिया, आज को संभाल करके रख दिया, आज को प्रेम से जी लिया, आज को अच्छे से जी लिया, तो बस तो अपने आप अच्छा हो ही जाएगा ना। छोटी सी बात है, आज मैं खुश रहूंगा, आज मैं किसी और को बैठ के ड्राइविंग नहीं करने दूंगा, आज मैं दिन भर में फोन करके
नहीं गुरु का क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। आज मैं यहाँ गुरु के पास बैठा हूँ, इस बात का आनंद लूंगा। बस इतना ही याद रखना है। सांस की एक बार एक सांस मिलती कि वो थोड़ा सा रुकती है, फिर दूसरी सांस मिलती है। सांस की कोई एक साथ 50 सांस नहीं होती है। एक सांस फिर दूसरी सांस, एक सांस और दूसरी सांस के बीच में एक और माइन्यूट सा क्षणांश का फर्क रहता है। तो हर चीज एक बार नहीं। तो आप दोनों मुझे एक बार करें। आज बैठने का अवसर मिला है, आज मैं आनंद से बैठूं। गुरु को मत समझाओ। कोशिश आपकी ये अखबार रहती है, आप गुरु को समझाते रहते हो, गुरु जी मुझे क्या करना है जिंदगी में, ऐसा करना है, ऐसा करना है। अरे आप अपना काम करो, गुरु को गुरु का काम करने दो। बस काम करके व्यक्ति हो भाई, बहुत समझदार हो, श्रद्धा में कंजूसी मत। बाकी संसार में खूब बहुत करो, घर का खर्चा बिना लाभ का मत करो, लेकिन श्रद्धा में निरंतर और निरंतर अभिवृद्धि करते रहो। तो जीवन के जो दूसरे दुख है वो भी समाप्त हो जाएगा। वैसे दुख है नहीं, स्पष्ट रूप से आज आप हो 5 साल पहले कोई घटना, 4 साल पहले की घटना, 10 साल पहले की घटना, 20 साल आप ऐसे ही चिंता कर रहा था कि क्या होगा, क्या होगा। ठीक ही तो हो गया, मेरे प्रयत्नों से सब ठीक हो गया, आगे भी ऐसा ही होगा। आपने क्या किया है, अपना भाग उनको सौंप दिया है ना। आरती में आप बोलते हो अब सौंप दिया, सब भाग तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तो जब सौंप दिया है तो पूरी तरह से सौंप दो ना। फिर अपने पास आदत क्यों रखते हो कि शायद ये बात मुझे को समझ में नहीं आएगी। जब सौंप दिया है तो पूरी तरह से सौंप, नहीं तो बिल्कुल मत सौंप। समर्पण है तो पूरी तरह से, श्रद्धा है तो पूरी तरह से। आज क्या है, गुरु पूर्णिमा है ना। रोज एक सेंटेंस बोलना है, कोई भी बात आ जाए क्या बोलना है, गुरु है ना। बस कोई भी बात आ जाए जब संकल्प के साथ बोलना है, मैं कुछ चिंता करता हूँ, गुरु है ना, गुरु जी है ना। बस या फिर बोल तो गुरु नहीं, क्या बोलना है, गुरु है ना। बस गुरु पूर्णिमा का ये सूत्र आज मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। रोज सुबह यही बोलना है, गुरु है ना। शाम को बोलना है, गुरु है ना। क्यों झंझट पान लोग वैक्सीन ड्राइविंग करते रहते हो, चिंता करते रहते हो, धीरे धीरे खत्म करते हो। मस्ती से जिंदगी चलेगी, कटनी नहीं चाहिए, जिंदगी मस्ती से चलेगी। ये सब प्रकृति, बरसात, गर्मी, सर्दी, फल फूल, वृक्ष, पत्ते, हरियाली, वस्त्र, वैभव, खान पान, सब किसके लिए बना है, घोड़े गधों के लिए नहीं बना है, आपके हमारे लिए बना है। घोड़े गधों के लिए बड़े बड़े मकान बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, हम मनुष्यों के लिए है। संसार के सारे सुख इसलिए है, हम मनुष्यों के लिए है। फिर हमारे सारे संसार के सुख हमारे लिए है, तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं। गुरु है ना। जय